अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप पे तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है शिरडी साई बाबा फेवरेट फूड से स्टार्ट करते हैं। भक्तों का हर दुख दूर करने वाले, भक्तों के जीवन में खुशियां भरने वाले, भक्तों के एक पुकार पर मदद पहुंचाने वाले साईं बाबा, जिनके दर्शन का मौका मिले तो सवर जाते हैं 7 जन्म। आज इसी अवलिया के जीवन की सामान्य अनुभूति की कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। फकीर का चोला पहनकर, भिक्षा मांगकर, सामान्य भोजन कर वह द्वारका माई में रहे और यही उनका महान निर्वाण हुआ। बाबा तो रहनसहन फकीर जैसा वेश था। करतल भिक्षा पाच घरा, तरुतल वास अष्टो प्रहरा, मांडोळी थिता प्रपंच सारा लोकाशी कविथी। भगवत साईं बाबा तो अनंत कोटि के ब्रह्मांड नायक होकर भी उनका आचरण इतना शुद्ध था कि वो आचरण से ही लोग शिक्षा लेते हैं कि अपन कैसा रहना चाहिए। आज साईं बाबा के पवित्र शरीर को बूटीवाड़े में रखा गया है, जिसे हम समाधि मंदिर के नाम से जानते हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यही बाबा के समाधि के आगे शीश झुकाते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। साईं बाबा के इसी साधेपन को साईं ट्रस्ट ने आज भी बरकरार रखा है। माना जाता है साईं बाबा को हर दिन करोड़ों का चढ़ावा आता है। बाबा के मंदिर के साथ सभी वस्तुएं, यहाँ तक कि भोजन की थाली भी सोने की हो चुकी है। कभी टीन के डिब्बे में साईं बाबा भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। उसी साईं बाबा को आज सोने की थाली में भोजन परोसा जाता है। बाबा तो हाथ में कटोरी लेकर खाते थे, देहदारी थे तब। आज भक्तों की इच्छा से सुवर्ण हुआ है, मगर ये सुवर्ण का बाबा को कुछ लेन देन नहीं है। थाली भले सोने की हो, लेकिन हर शाम चढ़ने वाला भोग अत्यंत सामान्य होता है। आज हम आपको बाबा की खास रसोई और वहाँ पकने वाले सामान्य भोग से रूबरू कराते हैं। हम आपको कुबेर के भंडार में पकने वाली वह सामान्य भोजन दिखाने जा रहे हैं, जो शायद ही किसी ने पहले देखा होगा। जी हाँ, जिसे देखकर आप भी अपने घर में बाबा को इसी प्रकार का भोग चढ़ा सकते हैं। साईं बाबा के मंदिर में सबसे पहली बार काकड़ आरती के टाइम में साईं बाबा को मक्खन खिलाया जाता है। उनके बाद में बाबा का नाश्ता होता है और दोपहर के खाने में बाबा को भक्तों द्वारा जो थालियाँ प्रदान की है सोने चांदी की, बड़े श्रद्धापूर्वक उसमें पंच पकवान का भोग होता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य ये है कि जब शाम को बाबा को भोग चढ़ता है या बाबा को खाना खिलाया जाता है या बाबा को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसमें 100 सालों से अधिक सालों की परंपरा ये है कि बाबा को जैसे बेसन भाकर बहुत पसंद थी, वो बेसन भाकर का जो नैवेद्य है वही शाम के खाने में बाबा को अभी तक चढ़ाया जाता है। और ये परंपरा बाबा थी तब से आज तक वैसी ही वैसी चालू है। यह है साईं बाबा की खास रसोई, जो समाधि मंदिर में स्थित है। इसी जगह पर साईं बाबा के लिए चढ़ने वाले सभी दिन भोग को पकाया जाता है। साईं ट्रस्ट की देखरेख में परंपरा के अनुसार यहाँ बाबा के लिए भोजन तैयार किया जाता है। इस रसोई में दिन भर भले ही पंच पकवान बनते हों, लेकिन शाम का भोग हमेशा के लिए निश्चित है। हर दिन शाम यहाँ ज्वार की रोटी, बेसन, प्याज, गुड़, सेंगदाना चटनी, दूध, यह भोग तैयार किया जाता है। यह सामग्री बनाने का भी एक अलग कायदा है। यहाँ की रसोई में काम करने वाली महिलाएं
सालों से इसे भलीभांति कर रही हैं। ये पूरी विधि उसके लिए हमारे यहाँ पे जिसको हम कुक बोलते हैं, वो इसमें उनकी इसमें उनको कौशल्य प्राप्त है। बाबा को जो सात्विक भोग चढ़ाया जाता है वो कैसे बनता था, इसका प्रशिक्षण उनको दिया गया है और जैसे परंपरा उनको सिखाई गई है, वो परंपरा के अनुसार बाबा का खाना उसी तरीके से बनाते हैं और उसी टाइप से बाबा को चढ़ाया जाता है। प्रत्येक दिन धूप आरती से लगभग 1.25 घंटा पहले शाम के भोग तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं कैसा बनता है साईं बाबा का यह सामान्य भोजन। तरह से पूरी श्रद्धा और प्रसन्न भाव से साईं बाबा के लिए शाम को भोग तैयार किया जाता है। सोने की थाली में इस भोग को सजाया जाता है। मंदिर पुजारी यह भोग साईं मंदिर और अन्य मंदिरों के लिए लेकर जाते हैं। शाम की धूप आरती के बाद बाबा को यह भोग अर्पित किया जाता है। आप भी अपने घर में बाबा को इसी प्रकार का भोजन तैयार कर चढ़ा सकते हैं। वैसे तो यह घर में हमेशा बेसन और ज्वार की रोटी बनाते ही हैं, लेकिन बाबा के भोग के लिए बने इस बेसन और ज्वार की रोटी की बात कुछ और ही है।
इसका कारण यह है कि इसे विविध सामग्री के साथ साईं बाबा के प्रति श्रद्धा और आस्था होती है, जिसे वह अत्यंत स्वादिष्ट और सात्विक बनाती है। पिछले जन्म का पुण्य है, इसलिए तो हमारे इधर ड्यूटी मिलते, बाबा का भोग बनाने का ड्यूटी मिले हमको। बहुत आनंद से हम खाना बनाते हैं बाबा का। पूरे दुनिया को खाना खिलाने वाले साईं बाबा, उनको हम खाना खिलाते हैं, जिससे हमको बहुत प्यार मिलता है। हमको बाबा को खाना बनाने का बाबा की श्रद्धा और आस्था से हम इधर खाना जो बनाते हैं ना, वो बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो खाने को। साईं से दिखाए गए भोग का कुछ हिस्सा यहाँ के पुजारी को दिया जाता है और बाकी भोग को साईं बाबा प्रसादालय की भोजन में मिश्रित किया जाता है, ताकि हर भक्त को साईं बाबा का यह प्रसाद मिल सके। बाबा को भोग या नैवेद्य चढ़ाया जाता है, वो बाबा को जैसे प्रसाद चढ़ाने के बाद वो सारे भक्तों को मिल पाए, बाबा के खाने की चीज़ें या बाबा को जो नैवेद्य, जैसे हम उसको नैवेद्य बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे आपको पता है बाबा का प्रसादालय है, तो वहाँ पे बहुत सारे बाबा के भक्तगण रोज़ डेली खाना खाते हैं। तो ये बाबा का प्रसाद, बाबा का भोग उन तक पहुँच पाए, इसकी वजह से बाबा का प्रसाद प्रसादालय में जाता है और फिर वहाँ से वो थोड़ा थोड़ा पूरे भक्तों को वितरित होता है। चलिए अब तक के लिए बस इतना ही। साईं बाबा के शिरडी के बारे में रोचक तथ्य और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आपसे विनती है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। ओम साई राम। जी जनाब, साईं बाबा। मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है कि क्या जो पिक्चर दिखाई गई थी वो रियल इनकी थी? बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी? हाँ, हो सकता है इनकी हो, लेकिन कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा था कि ड्रामास वगैरह में भी तो कटिंग हो सकती है उसकी भी। लेकिन वो तो कलरफुल होती है, अगर ड्रामे का कोई कटिंग दिखाते हैं ना शायद। कभी कभी मैंने देखा है इनकी जो भी पिक्चर्स या फोटोज दिखा रहे होते हैं ब्लैक एंड वाइट ही दिखा रहे होते हैं, चाहे वो ड्रामे वगैरह की भी हो, लेकिन ब्लैक एंड वाइट दिखा रहे होते हैं। अच्छा खैर, मुझे लग रहा था हो सकता है रियल भी हो। अच्छा खैर, मुझे एक चीज़ और भी नहीं क्लियर हुई, वो ये कि बाबा को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो उनकी तैयारी तो ये 2-3 कुक थे जो लेडीज़ थी वो करती हैं, बाकी जो श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए अलग से इंतजाम किए जाते हैं। बिल्कुल जाहिर है। अच्छा, उनका अलग से बनता है। फिर ये जो बाबा का जो प्रसाद है उसको मिक्सअप कर दिया जाता है श्रद्धालु जो खाना खाते हैं उसके अंदर, ताकि थोड़ा थोड़ा सब तक पहुँच जाए, एक तबर्रुक के तौर पर, एक मतलब एक बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि मतलब पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि लाखों लोग आते हैं, मतलब लाखों लोग अच्छा खुद भीख मांगते थे, दीक्षा मांगते थे, फिर उसके बाद और लोगों को खिलाते थे। मतलब ये अपनी ज़िंदगी में इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, कि क्या क्या काम किए थे कि आज इनकी इतनी रिस्पेक्ट, बाकायदा लोग इनको एक तरह से इतना मानते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो यकीनन इन्होंने अपने वक्त में अच्छा इनकी मतलब कि डिटेल, इनकी रियल लाइफ कहाँ थे, किस एरिया के थे, किस इलाके में थे, है ना, इस बारे में हमने कोई वीडियो नहीं देखी। अच्छा, इनके ऊपर प्रॉपर एक ड्रामा है मेरे ख्याल में, साईं बाबा के नाम से। और साईं का जो लफ्ज़ है, ये साईं लफ्ज़ हमारे सिंध में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी को इज़्ज़त देना, किसी को इज़्ज़त देना, किसी को रिस्पेक्ट देना। साईं मतलब यहाँ पर सिंधी जो है ना, सिंध में रहने वाले सिंधी, वो ज़्यादातर एक दूसरे को साईं कहते हैं। अच्छा, साईं का जो मीनिंग निकलता है, मैंने पढ़ा भी है, सूफ़ी का भी निकलता है। सूफ़ी हो गए, कोई अल्लाह वाले हो गए, कोई बुजुर्ग हो गए, तो उनको भी साईं कहा जाता है। अच्छा, इनके कुछ मतलब ड्रामा से रिलेटेड ही कुछ 1-2 एपिसोड देखे थे, तो उसके अंदर जो मुझे मतलब मैं मकसद अखज़ कर पाई थी इनकी पर्सनालिटी का, क्योंकि इतना ज़्यादा सही आप कह रहे हैं कि हमें डिटेल में नहीं पता, इंसानियत का एक मतलब बहुत ज़्यादा लेसन दिया है इन्होंने। और किसी के साथ कुछ गलत हो, किसी के साथ कुछ भी
कोई बच्ची है उसके साथ कुछ हुआ, या कोई महिला है उसके साथ कुछ हुआ, वो इनके पास कंप्लेंट लेकर आई, तो कभी भी उन्होंने वायलेंस होने का या कभी भी उन्होंने बदला लेने का नहीं सबक दिया, बल्कि बर्दाश्त करने का, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने का और सब्र के साथ काम लेने का मतलब एक लेसन दिया। अक्सर इनके जो ड्रामास के जो एपिसोड होते थे उसमें यही सीखता मिलती थी और यही प्रेरणा मिलती थी उसको देखकर कि आप बर्दाश्त करो और आप हक और सच पर हो, तो कुदरती तौर पे वो चीज़ रिवील हो जाएगी। कुदरती तौर पे मतलब आप टाइम दो और कुदरती तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा जादू हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक हो जाएगा। दूसरी बात ये, मैंने इनके अंदर एक और चीज़ देखी, गैर मामूली सलाहियतें थी इनके अंदर, कुछ ऐसी पावर्स थी जो अल्लाह की तरफ से इन्हें दी गई थी। ये वाकई एक मतलब वो होते ना पैदाइशी दरवेश थे ये कह सकते हैं, या पैदाइशी तौर पे ही इनको कुछ कुव्वतें और सलाहियतें मिली थी अल्लाह की तरफ, जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह वाले थे। इनको वली भी कहा जाता है और बुजुर्ग भी कहा जाता है, लेकिन तो इसीलिए इनको औलिया बोला। अभी इसमें आपने देखा होगा वीडियो में भी इनको औलिया बोला गया। लेकिन लोगों की बहुत ज़्यादा मान इनको है, रिस्पेक्ट इनको है, अकीदत इनको है, चढ़ावे कितना चढ़ा रहे हैं, सोने की प्लेट्स में उन्हें। आपको याद होगा हमने एक वीडियो में देखा था कि इनका नाम भी आया था कि उसके अंदर वो टेम्पल्स की बात हो रही थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया जाता है, और जो अमीर हैं, अमीर तरीन टेम्पल्स है, तो उसके अंदर इनका नाम भी आया था कि इनकी टॉप के नंबरों में आया था मेरे ख्याल, इनके यहाँ पे भी बहुत चढ़ावा उतरता है। अच्छा आप देखें तो एक ऐसा इंसान जो एक मामूली सी बाल्टी या उसको मामूली सा बर्तन है और उसके अंदर खाना खाता था, और आज देखें आप कि उनके काम कितने बड़े थे या उन्होंने कितना कुछ दिया होगा लोगों को कि आज लोग इतनी अकीदत रखते हैं और आज गोल्ड की थाल में उनको प्रसाद दिया जाता है। अच्छा वही बर्तन अभी भी मौजूद हैं, बिल्कुल है ना, अभी भी वो बर्तन मौजूद थे जो दिखाए गए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इनको जो असल प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको जो बनाने वाले हैं वो मुझे परफेक्ट लगे, मतलब जिस तरीके से वो बना रहे थे, जिस फ्लो के साथ वो काम। यार मुझे एक चीज़ पूछनी थी लोगों से, अक्सर इनकी वीडियोस देखती हूँ तो ये रोटी के ऊपर हल्का सा मतलब ग्रीस कर देते हैं रोटी को। हम लोग रोटी खाते हैं ना, सादा खाते हैं, सिंपल खाते हैं, मतलब रोटी तवे से उतरी और बस खा लिया। आप देखिएगा कि जब ये तवे के ऊपर सेकते हैं तब भी ऊपर हल्का सा ग्रीस करेंगे, फिर सेकेंगे रोटी को, सॉफ्ट हो जाए या कुछ ऐसा कुछ होता होगा। और बाद में जब रोटी सर्व करने वाले तो उससे पहले भी हल्का सा मतलब चमची से ही सही थोड़ा सा घी या थोड़ा सा ग्रीस या थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, उसको मिक्सअप करके फिर रोटी को लपेटते हैं। असल में ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है, देखकर दिल मतलब अंदर से एक फीलिंग होती है कि बंदा खाए। असल में ये जो आखिरी में हल्का सा लगाया जाता है देसी घी होता है, मतलब नॉर्मल घी नहीं होता। और नॉर्मल घी से अगर बनाई जाए तो वो तो ज़्यादातर उड़ जाएगा, मतलब वो तो ज़्यादातर रोटी तो कड़क हो जाएगी, लेकिन वो ज़्यादातर तो मतलब है कि हवा में ही चला जाएगा। लेकिन ये आखिरी में थोड़ा सा लगाया जाता है खुश्क रोटी पे, और वो रोटी भी बड़ी देखकर सॉफ्ट लग रही होती है। आपकी वाली बात कि जो बना रहे थे, जो बहुत परफेक्ट, बहुत थी, वो बड़ी परफेक्ट तरीके से बना रही थी। अच्छा सफाई, दिल से बना रही, सफाई एक तो दिल से, एक होता है ना काम चालू करना निपटाना, नहीं दिल से बनाया जाता है। बता तो रहे, लास्ट में उन्होंने बताया कि जो पूरी सबको खाना खिलाते थे, जब उनके लिए हम खाना बना रहे थे तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा और लोगों की अकीदत देख के मैं हैरान। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।